दरियाई रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के मकाम पर कई इलाके जेर आब। दरिया का पानी फर्रुखाबाद और शफीकाबाद में दाखिल। अमीन पार्क और सईद पार्क के इलाके भी जेर आब आ गए। बाज मकामात पर पानी की सतह 3 फीट तक जा पहुंची। मुतासर इलाकों में इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इमदादी कैंप कायम नहीं किया गया। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 2,09,000 क्यूसेक से बढ़ गया। पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान। नशेबी इलाकों में सैलाब के शदीद खतरे के बायस हाई अलर्ट। पंजाब के 3 दरियाओं में बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत से छोड़े गए पानी से रावी में सतह बुलंद। शाहदरा के मुकाम पर 2 लाख क्यूसेक से जायद का रेला। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कहते हैं कि शाहदरा पर रावी में पानी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक है। किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। साइफन के मुकाम पर रावी में पानी का बहाव 2,02,428 क्यूसेक हो गया। हेड बलोकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी पर पानी की आमद 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सैलाब से ननकाना साहिब के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आने का भी खदशा। चुनाव में बड़ा सैलाबी रैला कादराबाद से चिन्यूट की तरफ रवान। कादराबाद पर पानी की सतह 9,96,000 से कम होकर 6,60,000 क्यूसिक पर आ गई। हेड खानगी पर पानी का बहाव कम होकर 4,32,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड मराला पर सूरत हाल गैर मामूली बड़े सैलाब से कम होकर दरमियाने दर्जे पर आ गई। मराला पर पानी का बहाव 1,68,000 क्यूसिक रह गया। चिन्यूट में चुनाव की सतह बुलंद होने लगी। 5.5 लाख क्यूसिक का रैला 100 से ज्यादा देहात खाली करा लिए गए। चिन्यूट के मकाम पर चुनाव में आज रात तक 10 लाख क्यूसिक का रैला गुजरने का इम्कान। कसूर में दरियाए सतलुज में बदस्तूर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट तक पहुंच गई। सतलुज में पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से ज्यादा हो गया। हेड सुलेमानकी के करीब भी सैलाब की तबाहकारी। कई गांवों और बस्तियां पानी में घिर गई। 6 किलोमीटर के फासले तक दर्जनों देहात ज़ेरे आब। राब्ता सड़कें बंद। रेस्क्यू टीमें मुतासरा देहात से लोगों और मवेशियों को निकालने में मसरूफ। अहमदपुर में बैलीवाला पतन के मुकाम पर सतलुज का जमींदार बंद टूट गया, जबकि कई बस्तियां भी डूब गईं। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। पाक पतन में भी सैलाब से तबाही। बंद टूटने से हंगामी सूरत हाल। दर्जनों देहात का मिंचनाबाद शहर से जमीनी राबिता मुनक़ता। आरिफवाला के मुकाम पर भी दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कहते हैं मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। सैलाब से निपटने के लिए कलील दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसीज बनाना होंगी। सैलाब की वजह से सियालकोट और नारोवाल ज़्यादा मुतासर हुए। मौसर पेशगी इत्तलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। करतारपुर से यात्रियों की इनखिला के लिए फौरी इक़दाम किए गए। आइंदा बरसों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना। चेयरमैन NDA में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेरे आब इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन से आगाह किया। कहा रवा साल मानसून का दौरानिया तवील है। बारिशों का हालिया सिलसिला मैदानी इलाकों में जारी है। पहले मरहले में पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशें हुई। मकबूजा जम्मू और कश्मीर और सियालकोट रीजन में गैर मामूली बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के करीब दरियाए रावी का दौरा किया। मरियम नवाज ने कश्ती में सवार होकर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डैम्स को मुस्तकबिल में बेहतर बनाएंगे। आइंदा बरसों में सैलाब से निपटने के लिए अभी से मंसूबाबंदी करेंगे। इदारे अलर्ट ना होते तो ज्यादा तबाही और अमवात होती। पंजाब की इंतजामिया ने 50,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। सैलाब से मुतासरा हर शख्स के नुकसान का आज़ाला किया जाएगा। मुतासिरीन सैलाब को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीराबाद में मीडिया से बातचीत।
बोले मुतासिरीन सैलाब की मुश्किलात का एहसास है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। पेश की इतलात और बरवक्त इंतजामात से बड़े नुकसान से बच गए। आबी गुजरगाहों के वक्त अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी। पंजाब में बारिशों और सैलाब से 12 अफराद जाँ बहक हुए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शादरा में मीडिया से गुफ्तगू। बोलियां मौत की वजह इदारों की गफलत नहीं, सैलाब से निमटने के लिए इमदादी टीमें सरगर्म है। तमाम इदारे 3 दिन से फील्ड में मौजूद हैं। तजावजात हटाने के बायस सैलाब से ज्यादा तबाही नहीं हुई। रावी में सैलाब की वजह से कुछ सोसाइटीज में 3 से 4 फीट पानी आया है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डीजी पीटीआई में इरफान अली कहते हैं कि अगले 4 से 6 घंटे तक पानी का बहाव रहने की तवक्को है। चंद हजार क्यूसिक पानी बढ़ेगा। रावी में पानी का बहाव तेज होने पर अतराफ की जगहें खाली करवा ली गई। अब तक 9 अजला में पाक फौज को तलब कर चुके। चेन्नौर से 5.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। रोडा ने लाहौर को बचाने के लिए 1 किलोमीटर चौड़ा और 16 किलोमीटर तवील बंद बांध दिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया, रोडा के पुश्ते और बंद तामीर करने से लाहौर महफूज हो गया। 5,86,000 क्यूसिक रैली को मद्देनजर रखते हुए मजबूत बंद बांधा गया। रावी के साथ 46 किलोमीटर का बंद बांधेंगे। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल बंद बांधने से लाहौर मजीद महफूज होगा। पाक फौज का सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गुजरांवाला में सैलाब में फंसे शहरियों ने पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज के जवान कश्तियों की मदद से भी मुतासरीन को रेस्क्यू करने में मसरूफ। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह सरगोदा में इमदादी कार्रवाइयां जारी। गोरना पठाना के इलाके में सैलाब में घिरे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया। पाक फौज ने मुतासरीन सैलाब के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी कायम कर दिए। रेंजर्स का सुलेमानिकी के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रेंजर्स पंजाब की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। सैलाब मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी। फ्री मेडिकल कैंप से खवातीन और बच्चों समेत 34 अफराद मुस्तफीद हुए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का सैलाबी सूरत हाल में दीगर इदारों से मुसलसल राबिता। गवर्नर पंजाब ने भी नए डैम्स की तामीर जरूरी करार दे दी। सलीम हैदर की दरियाए रावी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मज़ीद डैम्स का ना बनाया जाना तमाम सियासी जमातों की नालायकी है। डैम्स की तामीर के लिए इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत है। पूरे पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है। निमटने के लिए तमाम इदारों ने दिन रात काम किया। पाक फौज भी इमदादी कामों में मसरूफ है। सैलाब की सूरत हाल पूरा पाकिस्तान पंजाब हुकूमत के साथ है। पंजाब हुकूमत और अवाम को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की। अगर सैलाब के साथ बारिश भी हुई तो कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। मॉनसून का 9वां स्पेल कल से 2 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। 30 और 31 अगस्त को सिंध के इलाके मिठी और थरपारकर में भी बारिश मुतवक्के है, जबकि सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, उमरकोट में बारिश की पेशगोई। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक बलोचिस्तान में बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। यूएन सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने कहा, सैलाब मुतासरीन को पनाहगाहों और तिब्बी इमदाद की जरूरत है। पाकिस्तान में हालिया दिनों में बारिशों और सैलाब से 700 से जायद अफराद जाँ बहक, 1000 जख्मी हुए, 20,000 से जायद अफराद बेघर हो चुके। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा करे और मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़े।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारी एक न्यूज़ पर भरपूर कवरेज का सिलसिला जारी। एक न्यूज़ के नुमाइंदे और टीमें मुख्तलिफ अजला में मुतहरिक लाहौर, कसूर, साहिवाल, सियालकोट, जंग और बहावलपुर की सूरत हाल से आगाही, करतारपुर, पाकपतन, पसरूर, अलीपुर चट्ठा, वजीराबाद में सैलाब की सूरत हाल की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट्स, मंचनाबाद, जलालपुर भट्टियां, फिरोजवाला और दीगर इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी सिर्फ एक न्यूज़ पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से स्पेन के सैनेटर विटसेने पेरेट्स की मुलाकात। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान सियासी, मुआशी, सकाफती ताउन पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से जर्मन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। इसहाक डार और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी पर इश्तराक बढ़ाने पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी की हर शक्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। तमाम शोबों में बरतानिया से ताउन को फरोग देना चाहते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमों के लिए अच्छी खबर, पैकेज की मंजूरी दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के वाजिबात और मराद की अदायगी यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश पर 30 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के अमल को शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स के असासे मौजूदा माली साल में ही फरोख्त करने की मंजूरी। BISP से सरकारी ऑफिसर्स को 23 अरब 68 करोड़ की मुंतकली का इंकशाफ हुआ है। PAC की ज़ैली कमेटी ने FIA को ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। रकूम लेने वाले ग्रेड 16 से 22 के ऑफिसर्स के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का भी हुक्म। जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ। कन्वीनियर मोइन आमिर ने कहा कि रकूम लेने वाले ऑफिसर्स को बरतरफ करना चाहिए।